हरियाणा के नूह में जो सांप्रदायिकता की आग लगी उसकी चिंगारी यहीं से भड़की थी। ये नल्हड़ चौक है जहां से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। दरअसल जो शोभा यात्रा यहां से निकल रही थी, जिसको नल्हड़ महादेव के जो मंदिर है यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर वहां तक जाना था, उसी दौरान जब शोभा यात्रा यहाँ से गुजर रही थी तो उस पर पथराव शुरू हुआ। देखिए अभी तक यहाँ पर निशानियाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ पर फिर उसके बाद हिंसा इतनी भड़की कि उसके बाद वो चिंगारी सोहना में भी पहुँची। सोहना में भी कई दुकानों को आग लगाई गई, कई गाड़ियों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई। जो मेन मार्केट है नूह की, वहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई, वहाँ पर भी गाड़ियों में आगजनी की गई। देखिए यहाँ पर अभी भी निशानियाँ पड़ी हुई हैं किस तरीके से जो सड़क किनारे स्ट्रक्चर थे, जो बेंच लगे हुए थे, वहाँ पर भी है। घरों में तोड़फोड़ की गई है। क्या आपके घर में भी तोड़फोड़ की गई है? आप यहीं रहते हैं इस इलाके में? अच्छा, कहाँ है आपका घर? वो रथ हमने आगे अच्छा, आगे चलिए, आप मैं दिखाता हूँ। किसने की तोड़फोड़? कौन लोग थे? वो जो वो आए थे, वो जो भीड़ आई थी पीछे से भीड़ आई थी। रिजक होटल का शीशा तोड़ दिया सारा। एक सचिन की दुकान है उसकी तोड़ दी, एक रेजर है उसका तोड़ दिया। लूट। कितने बजे की घटना है लगभग? ये घटना है जी करीब 1-2 बजे की थी। 2 बजे के आसपास जी। तो शोभा यात्रा यहाँ से गुजर रही थी, उस पर हमला किया था। शोभा यात्रा यहाँ से गई थी जब कुछ नहीं था, सीधी जब उधर से मंदिर की तरफ आई, जब यहाँ इकट्ठे हुए थे, जब दंगा हुआ था। अच्छा, शोभा यात्रा जब लौट रही थी, शोभा यात्रा पर अटैक हुआ था। हाँ जी। जब बिल्कुल देखिए घरों में भी तोड़फोड़ की गई, पथराव हुआ, तो दोनों तरफ से जो लोग हैं वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि शोभा यात्रा वालों ने पथराव किया। हालांकि अब पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ सड़क के किनारे अभी भी आपको लाठी डंडे पड़े हुए दिख रहे होंगे, कांच के बॉटल्स दिख रही होंगी, पत्थर दिख रहे होंगे। लेकिन ये वो जगह है नल्हड़ चौक जहाँ से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जब शोभा यात्रा यहाँ पहुँची थी तो यहीं से पूरे झगड़े की शुरुआत हुई। दरअसल अब पुलिस भी इस बात को मान रही है कि एक अफवाह कहें या फिर एक वीडियो वायरल हुआ था मोनू मानेसर का, जो गोरक्षा दल से जुड़ा हुआ है। और मोनू मानेसर वो शख्स है जिस पर राजस्थान में एक डबल मर्डर का केस है, वो आरोपी है उस मामले में। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहा था कि वो बाकायदा यहाँ पर इस शोभा यात्रा में शामिल होगा, जिसको लेकर यहाँ लोगों में रोष था इस बात को लेकर। हालांकि पुलिस पर भी सवाल उठते हैं कि जब इस तरह का वीडियो वायरल हुआ तो आखिर पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे पूरे रूट में। देखिए यहाँ पर ये साफ तौर पर ये जले हुए टुकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर भी आगजनी की गई है। दुकान पूरी की पूरी तरह से तोड़ दी गई। ये होटल है, देखिए होटल में ज़बरदस्त तोड़फोड़ की गई। ये यहाँ पर भी साफ तौर पर निशानियाँ नज़र आ रही हैं। और ये नल्हड़ चौक का इलाका है जहाँ से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई, जिसके बाद भड़कते भड़कते जो भीड़ है एक तरफ से उधर जो नल्हड़ महादेव का मंदिर है वहाँ तक पहुँची एक भीड़ ने। उसके बाद जो नूह चौक है वहाँ पर उपद्रव किया, एक भीड़ ने सोहना में उपद्रव किया। तो ये पूरी चिंगारी ऐसे ही भड़कते चले गई। हालांकि अब पूरा इलाके में अगर बात करें तो फिलहाल शांति है, स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। देखिए सामने भी मकान है जिनमें तोड़फोड़ की गई, सामने की तस्वीरें भी दिख रही हैं। और देखिए इलाके में अभी भी लगातार पुलिस जो है वो जगह जगह गश्त कर रही है, हर जगह पर नज़र रख रही है। साथ ही साथ जो तमाम लोग हैं, दोनों पक्षों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी लगातार पुलिस संपर्क कर रही है। और दोनों पक्षों से यही अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। लगातार संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है और लोगों से तमाम जानकारी हासिल कर रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में अब उन लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी है जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं। और ज़ाहिर तौर पर सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस एक बड़ी शोभा यात्रा के दौरान इतनी लापरवाही की, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए थे, क्यों प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं मिल पाए, क्यों पुलिस को ये जानकारी नहीं मिल पाई कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, कहीं कोई भीड़ इकट्ठा हो रही है, कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है। हुसैन कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, नूह, मेवात, हरियाणा। सांप्रदायिकता की हिंसा और आग कितनी खतरनाक होती है उसकी तस्वीर ठीक नल्हड़ चौक पर नजर आएगी। ये नूह का इलाका है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। लेकिन मेरे साथ ये विकास गर्ग हैं, ये इनकी दुकान है, ये साथ में होटल है अमन खान का। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, खुद ये तस्वीर बता देगी कि सांप्रदायिकता किसी के लिए सगी नहीं है, किसी के लिए अच्छी नहीं है। साथ में जो अमन खान है उनका होटल है और उनके साथ में ये विकास गर्ग की दुकान है। लेकिन दंगाइयों ने दोनों को ही आग लगाने की कोशिश की और दोनों में ही तोड़फोड़ की। क्या आप ये बताइए कितने बजे घटना, कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची थी? सर ये तकरीबन 3 बजे के करीब है।
हम क्योंकि दुकान बढ़ा के हम चले गए थे लॉक वॉक लगाकर, तो उसके बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी जिन्होंने हमारा शटर वटर तोड़ के जब लूटपाट करी है अंदर से। तो मतलब दुकान बंद क्यों करके गए थे? क्या आपको पहले से या पुलिस ने कहा? नहीं, इसलिए हमने बंद करा था क्योंकि पहले यहाँ दंगा स्टार्ट हुआ था, तो उससे पहले हम दुकान बंद करके चले गए यहाँ से। अच्छा, यहाँ झगड़ा शुरू हो चुका था? हाँ जी। वो झगड़ा किस टाइम शुरू हुआ होगा? सर मैं तो कल खाटू श्याम था, इस बात का तो मुझे पता नहीं है, पर पीछे से दुकान के वर्कर थे तो उन्होंने पीछे से बंद कर दिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे यहाँ पर झगड़ा हो रहा है तो हम दुकान को बढ़ा रहे हैं। मैं कि ठीक है, आप दुकान को बंद करिए, आप अपने अपने कमरे पे पहुंचिए और आप सेफ रहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर जान माल को बस हानि नहीं होनी चाहिए, अगर नुकसान होता है तो दुकान में कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के बारे में। तो क्या नुकसान हुआ? दुकान लूटी पूरा गई है या पूरा जलाई गई है? दुकान लूटा गया है इसमें, पूरा दुकान। एक कहते 7.5 लाख रुपए थे हमारे, मैं उसको यहीं रख के गया था क्योंकि मुझे कल चंडीगढ़ जाना था किसी कामवश, जो कि मैं कल खाटू श्याम चला गया था, उस वजह से मेरा चंडीगढ़ का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो मैं यहाँ पे 7.5 लाख रुपए रख के गया था, जो कि मुझे आके मैंने देखा तो 7.5 लाख रुपए भी नहीं मिले। पूरा शीशा वीसा सारा LED वगैरह कैमरा वैमरा सब चीज मेरा तोड़ा हुआ है। अंदर आप चल के देखिए एक बार। जी बिल्कुल, देखिए पूरी दुकान में जबरदस्त जो है वो तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, सारा सामान यहाँ से उखाड़ दिया गया। यहाँ पर बाकायदा LED लगी हुई थी, देखिए फ्रिज इसमें तोड़फोड़ की गई है। यहाँ देखिए कैमरे तक तोड़ दिए गए, यानी कि दुकान में काफी देर तक ये तमाम उत्पाद चलता रहा। भीड़ ने नाम देखकर कहते कि कुछ लोग के नाम देखकर घर जला जाते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही नाम नजर आ रहे हैं और उसके बावजूद आसपास जबरदस्त यहाँ पर तोड़फोड़ और आगजनी भी नजर आ रही है। तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि जब ये घटना हुई उस वक्त भीड़ का कोई चेहरा नहीं था, भीड़ का कोई धर्म नहीं था, भीड़ की कोई जात नहीं थी। केवल और केवल वो उनका मकसद था दंगा करना, हिंसा फैलाना और लोगों में दहशत फैलाना। कमिश्नर कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 नूह मेवात हरियाणा।